Hello and welcome to IYF Education, an initiative by Indian Youth Foundation. So guys, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12th क्लास की बुक स्वतंत्र भारत की राजनीति का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। जी हाँ, शीत युद्ध का दौर आज हम इसमें डिस्कस करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि शीत युद्ध क्या होता है, शीत युद्ध के दायरे क्या हैं, शीत युद्ध के परिणाम क्या हुए, शीत युद्ध से होने वाले समकालीन विश्व में क्या प्रभाव पड़े, विश्व राजनीति पर शीत युद्ध का क्या असर हुआ, इन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर के कुछ प्रमुख बिंदुओं के साथ। तो मुख्य बिंदु में है क्या, शीत युद्ध का अर्थ क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे शीत युद्ध के उदय और उसके कारण, उदय के कारण और उसके परिणाम के बारे में चर्चा करेंगे। शीत युद्ध के दायरे को जानेंगे। उसके बाद क्यूबा मिसाइल संकट को हम पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। उसके बाद हम पढ़ेंगे कूटनिरपेक्ष का उदय, कूटनिरपेक्ष में भारत की क्या भूमिका रही, कूटनिरपेक्ष आंदोलन ने किस तरीके से शीत युद्ध को प्रभावित किया, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था ने किस प्रकार कूटनिरपेक्ष के अल्प विकसित देशों को आर्थिक सहायता प्रदान की। उसके बाद हम देखेंगे अस्त्र नियंत्रण संधियाँ। जो अस्त्र नियंत्रण संधियाँ थी, उन्होंने किस प्रकार शीत युद्ध के प्रभावों को कम करने का प्रयास किया। और फिर हम पढ़ेंगे भारत और शीत युद्ध, यानी शीत युद्ध के दौरान भारत की क्या क्या भूमिकाएं रहीं, भारत ने शीत युद्ध के प्रभाव को कम करने का प्रयास किस प्रकार किया, इसके बारे में हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर की जो वीडियो है, इसको हमने दो पार्टों में डिवाइड किया है। प्रथम पार्ट में हम क्यूबा मिसाइल संकट तक का डिस्कशन करेंगे और अगले 4 बिंदुओं का डिस्कशन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर अपना शीत युद्ध के अर्थ के साथ। शीत युद्ध का अर्थ युद्ध रहित अवस्था, यानी ऐसी स्थिति जिसमें निरंतर युद्ध की स्थिति बनी रहती है परंतु युद्ध कभी नहीं होता। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है शीत युद्ध दो महाशक्तियों के बीच शत्रुतापूर्ण वातावरण, यानी कि शीत युद्ध के दौरान जो दो महाशक्तियाँ थी, अमेरिका और सोवियत रूस, उनके बीच का जो वातावरण था, जो माहौल था, जो संबंध था, वो तो शत्रुतापूर्ण था, लेकिन उस शत्रुतापूर्ण ने कभी भी युद्ध का रूप नहीं लिया, यानी वो कभी एक दूसरे से आमने सामने लड़ाई उनकी जो युद्ध थी वो कभी नहीं हुई। सेकंड टॉपिक है कि दोनों महाशक्तियों में जो विचारों में मतभेद होने के बावजूद भी विश्व को तीसरे युद्ध का सामना नहीं करना पड़ा, जिसका कारण था दोनों देशों का परमाणु शक्ति संपन्न होना। दोनों ही देश क्या थे, परमाणु शक्ति संपन्न थे, और वो दोनों ही जानते थे परमाणु शक्ति को झेलना दोनों देशों में से किसी के बस की बात नहीं है। इसीलिए वह निरंतर युद्धों को क्या करते थे, युद्धों से तटस्थ रहते थे, युद्धों को टालते थे, और जो भी विवाद था उनको आपसी विचार से या आपसी वाद विवाद से वो सुलझाने का प्रयास करते थे। द्वितीय युद्ध की समाप्ति के पश्चात ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई, और इस शीत युद्ध का जो दौर था, शीत युद्ध का काल कहा जाता है 1945 से 1991 तक चला, यानी शीत युद्ध जो था वो 1945 से लेकर 1991 तक चला। तो ये तो था शीत युद्ध का अर्थ और इसके कुछ डेफिनेशंस, परिभाषाएं। तो शीत युद्ध का उदय कैसे हुआ, चलिए पढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध जो था उसमें द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वो मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र के बीच हुआ था, और मित्र राष्ट्र में शामिल देश कौन कौन से थे, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका, तथा ध्रुवीय राष्ट्र में थे जर्मनी, जापान और इटली। तो द्वितीय विश्व युद्ध के होने से पहले या शीत युद्ध शुरू होने से पहले विश्व में कई महाशक्तियाँ थी, जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका, और इधर ध्रुवीय राष्ट्रों में जर्मनी, जापान, इटली। ये क्या थी, ये महाशक्तियाँ थी, कई सारी महाशक्तियाँ थी। लेकिन जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, इस विश्व में केवल 2 महाशक्तियाँ रह जाती हैं, जिसमें सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका ही केवल एक 2 महाशक्ति के रूप में उभरती हैं। थर्ड पॉइंट है 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए, जिससे जापान ने आत्मसमरण किया और युद्ध समाप्त हुआ। और द्वितीय विश्व युद्ध के खात्मा होने के बाद विश्व में केवल 2 महाशक्तियाँ बची, अमेरिका और सोवियत संघ, और युद्ध के समाप्त होते ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई। तो ये तो था शीत युद्ध के शुरुआत, शीत युद्ध के कुछ पृष्ठभूमि के किन कारणों की वजह से शीत युद्ध स्टार्ट हुआ। अब इसमें और भी कई कारण हैं शीत युद्ध के उदय के, जैसे हथियारों की होड़। अब जो 2 महाशक्तियाँ थीं, अमेरिका और सोवियत संघ, दोनों ही हथियारों की होड़ में निरंतर तरह तरह के अत्याधुनिक हथियार वो बनाने लगे, जिससे एक दूसरे में आगे निकलने की होड़ हो गई। तथा दूसरा था
वैचारिक संघर्ष, दोनों ही महाशक्तियाँ वैचारिक तौर पर भी एक संघर्ष चल रहा था उनका। दोनों ही महाशक्तियों की जो विचारधारा थी वो दोनों से अलग थी, विपरीत थी। अमेरिका देश की जो विचारधारा थी वो पूंजीवादी विचारधारा थी तथा सोवियत संघ की जो विचारधारा थी वो समाजवादी तथा साम्यवादी विचारधारा थी। सैन्य संगठन बनाना, दोनों ही महाशक्तियाँ निरंतर अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए सैन्य संगठन करती थी। कई देशों के साथ उन्होंने सैन्य संगठन बनाए थे। तथा लास्ट पॉइंट, छोटे छोटे देशों को गुटों में शामिल करना। अब जो महाशक्तियाँ थी वो अपने हथियारों के होड़ के साथ साथ छोटे छोटे देशों को अपने गुटों में शामिल करती थी, जिससे वह कई तरह के फ़ायदे भी उठाती थी। जिस प्रकार उनके संसाधनों पर अपना नियंत्रण करती थी तथा वह सैनिक ठिकानों के लिए भी उनका इस्तेमाल किया करती थी। अब हम पढ़ेंगे शीत युद्ध के प्रभाव, कि शीत युद्ध जब 1945 से लेकर 1991 तक चला तो उसने विश्व पर क्या प्रभाव छोड़ा। तो सबसे पहला जो प्रभाव था वो था विश्व दो गुटों में बंट गया था। दोनों ही महाशक्तियाँ अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए विश्व में विभिन्न छोटे छोटे देशों को अपने गुटों में शामिल कर रही थी। अपने वैचारिक और हथियारों की होड़ को बढ़ाने के लिए विश्व को जो विश्व के जो छोटे छोटे देश थे उनको अपने गुटों में शामिल कर अपनी शक्तियों का इजाफा कर रही थी। अमेरिका जो था वो पश्चिमी गुट का अगुआ था। सोवियत संघ जो था वो पूर्वी गुट का अगुआ करता था। थर्ड था कि हथियारों की होड़ हुई, यानी कि दोनों ही महाशक्तियाँ एक दूसरे को हराने के लिए, एक दूसरे को डराने के लिए निरंतर तरह तरह के हथियारों का वो आविष्कार करती थी और उनका निर्माण करती थी। शीत युद्ध का एक और प्रभाव, जिससे गुटनिरपेक्ष आंदोलन कह लो, यानी कि शीत युद्ध के प्रभाव को कम करने के लिए या शीत युद्ध के प्रभाव के कारण ही एक तीसरी दुनिया या तीसरा विकल्प का उदय हुआ, जिसको हम कहते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन। शीत युद्ध का चौथा जो है वो है अस्त्र नियंत्रण संधियाँ। अस्त्र नियंत्रण संधियाँ कह सकते हैं कि जहाँ इस दौर में हथियारों की होड़ थी वहीं हथियारों पर कुछ रोक लगाने के लिए कुछ संधियाँ भी की जा रही थी। हथियारों पर अस्त्र नियंत्रण संधियाँ इसलिए की जा रही थी क्योंकि दोनों ही महाशक्तियों को ये डर भी था कि अगर कहीं मतलब हथियारों की होड़ के साथ साथ वह हथियारों पर नियंत्रण इसलिए भी करती थी कि वो कहीं ना कहीं डरती भी थी कहीं इसका जो हथियार का जो इस्तेमाल है वो कहीं गलत या उसका दुरुपयोग न हो सके। इसीलिए वह हथियारों की होड़ के साथ साथ वह हथियारों पर नियंत्रण भी किया करती थी। सो अगला टॉपिक है गाइस क्यूबा मिसाइल संकट। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, चलिए इसको पढ़ते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट। देखिए क्यूबा क्या है। क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है और क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था और सोवियत संघ उसे कूटनैतिक और वित्तीय सहायता देता था। क्यूबा एक बहुत ही छोटा सा देश है, द्वीपीय देश है जो अमेरिका के निकट बसा हुआ है, तटीय किनारे। और उस समय 1962 की यह घटना है। क्यूबा जो था सोवियत संघ का दोस्त कह लो या उससे आर्थिक सहायता और कूटनैतिक सहायता उससे वो प्राप्त करता था। तो सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। उसके दौरान 1962 में क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी और उसे एक सैनिक अड्डे के रूप में तब्दील कर दिया। उस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी थे, जिनको 3 हफ्ते बाद इस घटना की भनक लगी और उन्होंने तुरंत अपने अमेरिकी जंगी बेड़ों को क्यूबा की तरफ जाने वाले जहाज को रोकने के लिए भेज दिया। यानी अमेरिका के जो जंगी बेड़े थे उनको आगे किया और क्यूबा में जो सोवियत की ओर से जो जहाज आ रहे थे, मिसाइलें जो आ रही थी, उनको रोकने के लिए अपनी जंगी बेड़ों को उन्होंने आगे कर दिया। अब दोनों ही महाशक्तियां अपने परमाणु हथियारों के साथ आमने सामने थी। ऐसी स्थिति में तीसरा विश्व युद्ध होने की संभावनाएं थी, यानी कि दोनों ही महाशक्तियां कि जो परमाणु हथियार थे वो अब एक आमने सामने थे और कई विशेषकर जो सलाहकार थे, जो विशेष वैज्ञानिक विशेषकार थे, उनका मानना था, उनको लग रहा था कि अब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, दोनों ही महाशक्तियां अपने परमाणु हथियारों के साथ आमने सामने हैं, परंतु आमने सामने है, ऐसी स्थिति लगती है कि तीसरा विश्व युद्ध तुरंत होने ही वाला है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों ही महाशक्तियाँ जानती थीं कि हम दोनों महाशक्ति में से कोई भी महाशक्ति परमाणु हथियार को सहन नहीं कर सकती, इसीलिए उन्होंने अपने अपने हथियार पीछे लिए और जो युद्ध था वो टल गया। और इसी घटना को क्यूबा मिसाइल के नाम से जाना जाता है, जो 1962 में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खतरनाक ये संकट था और इसको शीत युद्ध का चरम बिंदु भी
कहा जाता है। IYF एजुकेशन इंडियन यूथ फाउंडेशन का इनिशिएटिव है। इंडियन यूथ फाउंडेशन ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करता है। सो गाइस, आप लोग हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं #TheIndianYouthFoundation। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और प्रेस द बेल आइकन और शेयर विद योर फ्रेंड्स, क्लासमेट्स आवर वीडियो।